पाणिनीय शिक्षा का महत्व। पाणिनीय शिक्षा संस्कृत व्याकरण पर आधारित एक पद्यात्मक ग्रंथ है। पाणिनीय शिक्षा को वर्णोच्चारण शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है पाणिनीय शिक्षा के रचयिता पाणिनि है, लेकिन इसमें विद्वानों का मतभेद है। संपूर्ण पाणिनीय शिक्षा में कुल 60 श्लोक हैं। पाणिनि की व्याकरण पर आधारित तथा संबंधित होने के कारण इसको पाणिनीय शिक्षा भी कहा जाता है। इसके रचयिता पिंगल मुनि को माना जाता है। यह नेट JRF संस्कृत की 5वीं यूनिट में है। यह एक अद्भुत ग्रंथ है। इसकी शैली श्लोकात्मक है। इसमें कुल श्लोक 60 हैं। पाणिनीय शिक्षा का पहला श्लोक। अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा शास्त्रानुपूर्व्यं तद् धादथोक्तं लोकवेद्यो। अर्थात यहाँ पे पाणिनि जी कहते हैं कि यह ग्रंथ जो ये पंक्तियों के माध्यम से जो ये मंगलाचरण किया जा रहा है, यह ग्रंथ मंगल के लिए कहा जा रहा है। पाणि का जो मत है उसमें उसे अच्छी शिक्षा की तरह कहूँगा। वो कहते हैं कि जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है तो इसे मैं एक अच्छी शिक्षा की तरह कहूँगा। जो शिक्षा मैं आज कह रहा हूँ उसे हमें लोक और वेद में भी जानना चाहिए। उनका मत है कि हमें इसे लोक और वेद में भी उसी तरह जानना चाहिए। यह प्राचीन परंपरा से चली आ रही है। उनका मानना है कि यह प्राचीन परंपरा से चली आ रही है, जैसे शास्त्रों में कहा गया है वैसे ही जानना चाहिए, क्योंकि इसका शास्त्रों में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है और शास्त्रों में भी इसकी काफ़ी प्रशंसा की गई है। अन्वय। अथ पाणिनीय मतं यथा शिक्षायां प्रवक्ष्यामि तत् लोकवेद्यो तथोक्तम शास्त्रानुपूर्वयं विद्यात्। अनुवाद। इसके बाद मैं आचार्य पाणिनि द्वारा विरचित शिक्षा को कहूँगा। विद्वानों को इसे लोक एवं वेद दोनों के तथा शास्त्र के अनुरूप समझना चाहिए। चंद्रिका। प्रस्तुत शिक्षा ग्रंथ की महत्ता बताते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि अब मैं जिस ग्रंथ की संरचना व्याकरण के धुरंधर विद्वान आचार्य पाणिनि द्वारा की गई उसकी व्याख्या करने जा रहा हूँ। आकार में छोटा होते हुए भी यह ग्रंथ विस्तृत लौकिक संस्कृत तथा वैदिक संस्कृत दोनों के अनुरूप है। यहाँ पे पाणिनि जी बताते हैं कि भले ही ये आकार में छोटा है, लेकिन यह लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत दोनों में ही फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ प्रतिपादित विषय के आधार पर अनेक विद्वानों ने इसकी मुक्त कंठ से सराहना की है। इसके अतिरिक्त यह ग्रंथ प्राचीन व्याकरण शास्त्र के अनुरूप भी है। दूसरे शब्दों में इस ग्रंथ में कहीं भी शास्त्र के विरुद्ध बात का उल्लेख नहीं है। इन 3 कारणों से यह व्याकरण के प्रति जिज्ञासु छात्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी को यह जरूर ज्ञात होना चाहिए कि अगर व्याकरण पढ़ रहे हैं तो पाणिनीय शिक्षा आनी चाहिए। प्रस्तुत श्लोक की भाषा अत्यंत सरल, भावबोधगमयी तथा प्रभावपूर्ण प्रयुक्त हुई है। संपूर्ण ग्रंथ में इसी प्रकार की सरल भाषा को अपनाया गया है। इस श्लोक के माध्यम से पाणिनि ने बताया है कि यह व्याकरण के लिए काफ़ी उपयोगी ग्रंथ है।